जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, सुन रहे हैं विभीषण और राम का प्रसंग तथा समुद्र के पास बैठे हुए प्रभु को 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन से प्रभु समुद्र से स्तुति कर रहे हैं, लेकिन समुद्र है कि मानता ही नहीं है। तब प्रभु को अत्यंत क्रोध आ जाता है और उन्होंने क्रोधित होकर के कहा, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों बारिद बिसक कृसानु, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन नित सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी जन बिरत बखानी, क्रोधई सम कामई हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान्यु प्रभु बिसक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झकगन अंकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भर मनिगन नाना, विप्र रूप आयौ तजमाना। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, जब 3 दिन हो गए कि ये जलधि जो है, ये सागर जो है, ये जड़ है, इससे अनुनय विनय करना व्यर्थ है। लक्ष्मण बाण सरासन लानो, लक्ष्मण मेरा बाण और तीर लाना, सोखों बारिद बिसक कृसानु, और इस समुद्र को मैं अभी, कुटिल समुद्र को मैं अभी सुखा देता हूँ, क्योंकि सट के साथ विनय नहीं करनी चाहिए और कंजूस व्यक्ति के साथ उदारता का उपदेश नहीं देना चाहिए। ममता रत्सन ज्ञान कहानी, मनुष्य ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। लोभी से वैराग्य का वर्णन कभी नहीं करना चाहिए और क्रोधी से शांति की बात नहीं करनी चाहिए। कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा कि ऊसर में बीज डालने से। आप ऊसर में बीज डालेंगे तो वहाँ पर कुछ भी, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से इन लोगों से भी बात करने का कोई परिणाम, कोई फल नहीं होता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, ऐसा करके प्रभु ने अपना चाप चढ़ा लिया है, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली है, तीर चढ़ा लिया है। और लक्ष्मण को ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है, क्योंकि रघुवंशियों का स्वभाव ही है। रघुवंशी किसी से कालहु डर ही न रन रघुवंशी, काल भी सम्मुख आ जाता है तब भी रघुवंशी नहीं डरा करते हैं। इसलिए लक्ष्मण को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। जैसे ही प्रभु ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई है, वैसे ही समुद्र का जल खौलने लगा है और उसमें रहने वाले जीव जंतु जो हैं वह तिलमिला उठे हैं, व्याकुल हो उठे हैं। मकर उरग गन झक गन अकुलाने, जरत जंतु जल निध जब जाने, मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए हैं। जब ऐसा देखा है समुद्र ने तो वह बहुत भयभीत हो गया है और ब्राह्मण का वेश बना करके, थाल में मूंगा मोती माणिक ले करके प्रभु के समक्ष अपना अभिमान त्याग कर प्रभु की शरण में आ गया है और प्रभु की शरण में त्राहि माम करने लगा है। और उसने कहा है, काटे पे कदरी भरे कोट जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डांटे पे यूनीच। हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय कर ले, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके केले को सींचे, लेकिन केला फलेगा नहीं। जब उसको काटा जाएगा तभी वो नया उसमें से पौधा अंकुरित होगा और उसमें फल आएंगे। इसी प्रकार से नीच व्यक्ति का स्वभाव होता है। जब तक उसे डांटा न जाए, जब तक उसे प्रताड़ित न किया जाए, तब तक वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता या सीधे और सरल मार्ग पर नहीं आता है। तो प्रभु ने अपना रोष दिखा करके इस प्रकार से जलधि को अपने अधीन किया है और जलधि
उनके पास ब्राह्मण का वेश बना करके विभिन्न प्रकार के उपहार लेकर आया है। इस तरह से बाबा गोस्वामी जी ने अत्यंत सौम्य वर्णन किया है और भगवान मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का रौद्र रूप दिखाया है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, एक अन्य भांति से हम प्रभु के द्वारा समुद्र को दी गई चुनौती का वर्णन करने जा रहे हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। आइए जानते हैं एक अन्य तरीके से समुद्र को प्रभु की चुनौती। बोलो राजा रामचंद्र की जय।